हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 2 देखना है और ओवरऑल प्रैक्टिस सेट का हम लोगों को प्रैक्टिस सेट 11 देखना है। और आज हम लोगों को देखना है जो डिटर्मिनेंट में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोगों को देखने हैं। और इसके बाद जो है कि हम लोगों को हो सकता है कि आज के लेक्चर में पूरा ना हो पाए, तो एक लेक्चर में और इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। और ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। चलें देखते हैं। देखा जाए तो मैं ये साइड ले रहा हूँ, ये LHS क्या है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा सा अगर इसको ध्यान दें तो x माइनस वाई चाहिए। और वैसे मैंने बताया है कि जब 1 1 किसी रो या किसी कॉलम में दिखाई देता है तो सब्ट्रैक्ट करके मैक्सिमम उसमें 0 हमको बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम चाहे तो इसमें से इसको घटा सकते हैं, मैंने नीचे से भी घटा करके 2 0 बना सकते हैं, ऊपर से भी बना सकते हैं। तो ऊपर से भी बना ले रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर x माइनस वाई है, इसमें से इसको घटाएंगे तो x माइनस वाई बन जाएगा। चलें घटा ले रहे हैं हम। तो 1 में से 1 जाए 0, x में से y जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर इसमें से ये घटेगा तो 0, ये हो जाएगा y माइनस जेड, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और इसको एडजेटिव उतार दें तो 1 है, z है, और ये क्या z का स्क्वायर। जो काम किए वो तो लिखना पड़ेगा। तो क्या किए हैं हम इसमें से इसको घटाए हैं, यानी कि R1 में से R2 घटा करके और R1 के स्थान पर लिख दिए हैं, और फिर R2 के स्थान पर लिखे हैं R2 माइनस R3 को। ये लिखना हमको जरूरी है। अब इसमें से x माइनस वाई को बाहर कर लेते हैं, तो ये x माइनस वाई, इसमें से y माइनस जेड को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको लिख दें। तो यहाँ पर बचेगा 0, ये 1, और यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई, ये 0, ये 1, और यहाँ बचेगा y प्लस जेड, और ये तो एडजेटिव उतर जाएगा 1 जेड का स्क्वायर। अब उसके बाद चाहे तो एक्सपेंशन अब कर सकते हैं क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू ये x माइनस वाई y माइनस जेड, और यहाँ पर अब एक्सपेंशन कर दे रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर दें? इसके रिस्पेक्ट में। तो देख पा रहे हैं ये क्या है, ये हाँ, ये हमारा थर्ड फर्स्ट, यानी कि थर्ड फर्स्ट जोड़ करके 4 आएगा, यानी कि पॉजिटिव चिन्ह लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि करेंगे अगर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे, फिर माइनस 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू हो जाएगा। तो बस डायरेक्टली हम लिख रहे हैं क्या, अगर यहाँ पर 0 इंटू कुछ भी कर देंगे, माइनस 0 इंटू कुछ भी कर देंगे 0 हो जाएगा, तो प्लस 1 इंटू ये वाला 1, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये, और ये छूटेगा तो इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट। हमेशा ध्यान ही देना कि ऐसे प्रोडक्ट करना है जिसमें से हमको घटाना पड़ेगा इस वाले प्रोडक्ट को। तो y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, लिख दें यहाँ पर। तो इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा था, जगह कम भी थी। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू, और ये y माइनस जेड और माइनस सॉरी y प्लस जेड है, y प्लस जेड और माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब जो कटने वाला पोर्शन उसको काट दें, ये कट जाएगा तो बच जाएगा z माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा z माइनस एक्स बराबर RHS। यही हमको प्रूव करना था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब बराबर a इंटू बी इंटू सी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। ऐसा कुछ हमको लाना है। तो चलें ये लिख दें, सिद्ध करना है। यहाँ पर अब ले लेते हैं हम LHS पोर्शन। LHS कितना है? LHS हमारा है ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब इक्वल टू, इसमें से a को बाहर कर दें, इसमें से b को बाहर कर दें, और इसमें से c को बाहर कर दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। क्या किए हैं ये जो हमारा है
C1 में से A को बाहर कर लिए हैं, C2 में से B को बाहर कर लिए हैं और C3 में से C को कॉमन कर लिए हैं। अब उसके बाद क्या कर देते हैं, अब तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि घटाना पड़ेगा, क्योंकि दो ठो मतलब एक रो में 1 1 बन गया है, और घटा इस प्रकार से ले लें कि डायरेक्ट यही सब हमको मिल जाए, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस से। तो देख लें अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो देखें A माइनस बी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये A B C तो है और इसमें से हम घटा ले रहे हैं इसको, यानी कि C1 में से C2 घटा करके और C1 के स्थान पर लिखना पड़ेगा हमको। ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा A माइनस बी और ये हो जाएगा, ये A स्क्वायर है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 0 B माइनस सी और ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और IGT इसको उतार दें 1C सी स्क्वायर। जो काम किए वो कर लिख दिया जाए। यहाँ पर क्या किए हैं, C1 के स्थान पर लिख दिए हैं C1 माइनस C2 करके, और C2 के स्थान पर लिख दिए हैं C2 माइनस C3 करके। बस इसमें से A माइनस बी कॉमन कर ले रहे हैं इसमें से, और इसमें से B माइनस सी, तो बराबर हो जाएगा ये A B C, और ये A माइनस बी और ये B माइनस सी। देख लें इसमें से A माइनस बी और इसमें से B माइनस सी को बाहर कर लेंगे, जो बचा उसको लिख दें 0 1 A प्लस बी, 0 1 A प्लस बी, और यहाँ पर 0 1 B प्लस सी, 0 1 B प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा 1C सी स्क्वायर, 1C सी स्क्वायर। बस अब इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा A B C, A माइनस बी, B माइनस सी, और इसको एक्सपेंशन इसी के रिस्पेक्ट में कर दें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी करेंगे, 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, यानी कि 1 इंटू ये टर्म और ये टर्म छूट जाएगा, इसका गुणा कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा B प्लस सी, और माइनस माइनस A माइनस बी, ये इक्वल टू A B C, A माइनस बी, B माइनस सी, और यहाँ पर देख ले रहे हैं ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा तो C माइनस A। ये हमको प्रूव करना था, बराबर RHS, बराबर RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड की इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। देखते हैं, तो हम ये साइड ले लेते हैं LHS। LHS क्या है, x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स का क्यूब 1 प्लस वाई का क्यूब 1 प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है कि इस डिटरमिनेंट का जो थर्ड वाला कॉलम है वो दो पदों का योगफल है। तो हमारा डिटरमिनेंट हम लोग ये प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि ये दो डिटरमिनेंट टूट जाएगा। कैसे लिख देंगे इसको, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये 1 1 1 कर दे रहे हैं, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, जेड का क्यूब हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो देख लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं। इसमें से चाहे तो कॉमन x कर लें, इसमें से y कॉमन कर लें, इसमें से z कॉमन कर लें। तो कॉमन करने के बाद जो बचेगा उसको मैं लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, और ये प्लस इसमें से x y z बाहर कर लेंगे, इसमें से x इसमें से y इसमें से z, तो हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, और फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x y z, ये हो जाएगा x y z, और यहाँ पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू
इक्वल टू यहाँ पर अगर देखें, थोड़ा सा अगर केयरफुली हम देखें तो ये जो पोर्शन है ये वाला यहाँ पर कर दे रहे हैं और इसको यहाँ पर कर दे रहे हैं, इसको यहाँ पर, तो तीनों अपना स्थान छोड़ देंगे। अगर इस वाले पोर्शन को हम यहाँ कर देंगे और इस वाले को यहाँ कर देंगे और ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो तीनों अपना स्थान छोड़ देंगे। और तीनों अगर अपना स्थान छोड़ देंगे तो इस डिटर्मिनेंट का मान नो चेंज। अगर दो अपना स्थान छोड़ते हैं, इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ पर कर दें, तो चूंकि ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर चला गया, बस दो स्थान छोड़ रहे हैं, ये एज इट इज रह रहा है। तो इस कंडीशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नहीं बदलती है, लेकिन बस पीछे निगेटिव साइन लग जाता है। तो यहाँ पर अगर लिख दें हम ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 को यहाँ पर कर दें 1 1 1 और इसको यहाँ कर दें एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देख लें कोई भी ऐसा इसमें कोई भी कॉलम देख लें वो अपना स्थान छोड़ दिया है। ये थर्ड कॉलम पर था तो फर्स्ट कॉलम पर आ गया है, ये फर्स्ट कॉलम पर था तो सेकंड कॉलम पर आ गया है, ये सेकंड कॉलम पर था तो थर्ड कॉलम पर। तीनों अपना अपना स्थान अगर छोड़ देंगे तो इस कंडीशन में ये डिटर्मिनेंट का मान और ये डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड और ये 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और मैं इसलिए किया था कि अब तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड और ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और अभी जस्ट पहला ही सवाल इसी को सॉल्व किया गया है। क्या आप करना है इसके बाद करना क्या है, इसमें से इसको घटा लेना है और इसमें से इसको घटा लेना है। जब घटा करके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। परीक्षा में सवाल अगर आ जा रहा है तो करना पड़ेगा। अभी पहला ही हम क्वेश्चन किए हैं इसलिए डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड और इंटू क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। यही हमको लाना, देख पा रहे हैं, प्रूव्ड बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध करना है हमको। मैंने सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन था 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी सी स्क्वायर माइनस ए बराबर कितना लाना है, 0 लाना है। चले देखते हैं तो कैसे इसको करें। ये मैं ले रहा हूँ LHS क्या है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू इसको भी दो डिटर्मिनेंट में पहले तोड़ लें उसके बाद सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको 0 लाना है ना। तो एक तो तरीका हमारा यही है कि इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, लेकिन दो डिटर्मिनेंट में तोड़ करके इसको लगाएंगे तो थोड़ा सा आसानी से होगा। 1 1 1 ए बी सी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये माइनस है तो नहीं सॉरी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी और ये हो जाएगा माइनस बी सी माइनस सी ए और माइनस ए बी ये। अब उसके बाद करना क्या है हमको, इक्वल टू इसकी वैल्यू तो अभी जस्ट हम देखे भी हैं, इसका मान कितना आया था एक्स ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, इसका मान अभी आया था। हाँ इसकी वैल्यू को निकाल ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू तो हम लोग को मालूम है, तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं इसको 1 1 1 और ये हो जाएगा ए बी सी और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको छोड़ते हैं अभी। हाँ इसको देख लेते हैं, इसमें एक काम कर देते हैं कि इसमें a से गुणा कर दें, इसमें b से गुणा कर दें, इसमें से c से गुणा कर दें अगर, तो ये ABC हो जाएगा और ABC को बाहर कर लेंगे, ठीक रहेगा। ऐसे क्या करते हैं इसमें हम ABC नीचे लिख दे रहे हैं और a का गुणा इसमें कर देते a स्क्वायर माइनस ABC और यहाँ से क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ABC और यहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ABC। क्या किए हैं, इसमें a से गुणा, इसमें b से, इसमें c से, तो ये नीचे करना पड़ेगा ऐसा हमको। अब उसके बाद इसमें से माइनस ABC को बाहर कर ले रहे हैं तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 1 1 a b c और ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ये वाला माइनस ABC, तो ये हो जाएगा ABC बटे में
ए बी सी, और जो बच रहा है उसको हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हमारा बचा, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 1 1। अब उसके बाद क्या कर दे रहे हैं कि देखें हमको अगर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये तो कट जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये दोनों डिटरमिनेंट अगर एक ही हो जाएगा तो बस इसमें से हम इसको घटा देंगे, 0 हो जाएगा, काम खत्म। तो कर ले रहे हैं क्या कि इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ए बी सी, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस, ये तो कट जाएगा, ए बी सी से ए बी सी। यहाँ पर हम इस वाले टर्म को यहाँ पर लेकर आते हैं और इसको बीच में लेकर जाते हैं, ए बी सी, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस प्रकार देखेंगे कि इस डिटर्मिनेंट के तीनों कॉलम परस्पर चेंज हो गए हैं। तीनों कॉलम देखें, पहले कॉलम पर ये था तो ये चला गया यहाँ पर, दूसरे कॉलम पर ये था तो वो चला गया यहाँ पर, तीसरे कॉलम पर ये था तो चला गया यहाँ पर। अगर तीनों परस्पर चेंज हो जाते हैं तो उस कंडीशन में उस डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। लेकिन अगर केवल 2 ही परस्पर चेंज होते हैं तो उस कंडीशन में उस डिटर्मिनेंट का मान जो होता है वो कितना आता है, मतलब जो भी होता है बस निगेटिव साइन पीछे लग जाता है। देख लेते हैं इसको। तो चलें अब तो देख लेते हैं, दोनों सेम हो गया है ये, तो बराबर कितना हो जाएगा, 0, प्रूव्ड, बराबर RHS प्रूव्ड। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बराबर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चले देखते हैं, तो ले लेते हैं LHS। LHS है ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी, ये इक्वल टू यहाँ पर a माइनस बी चाहिए ना, तो इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से भी हमको मिलेगा ही a माइनस बी। तो घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो हो जाएगा a माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी सी माइनस सी ए, और ये हो जाएगा बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी ए माइनस ए बी, और ये एज इट इज उतार दें, सी स्क्वायर ए बी। क्या किए हैं वो तो कर दें। तो C1 में से C2 घटाए हैं, C1 में से C2 को घटाए हैं और C1 के स्थान पर लिखा जाएगा। रूल होता है पहले स्थान पर लिखेंगे। और C2 में से C3 घटाए हैं और C2 के स्थान पर लिखा जाएगा। अब इसमें से a माइनस बी को बाहर कर लेते हैं, a माइनस बी, और इसमें से b माइनस सी को बाहर कर लेते हैं। तो a माइनस बी जब यहाँ से बाहर कर लें तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी। और यहाँ पर देखें अगर हम c को बाहर करेंगे तो b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए, लेकिन a माइनस बी को बाहर किए इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 b प्लस सी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, a को बाहर कर लें तो माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि b माइनस सी हम बाहर किए हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए, और इसको एज इट इज सी स्क्वायर ए बी। बस अब देख लेते हैं, अब देख लिया जाए कि कम से कम अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो ए को 0 तो मिल जाएगा ना, कम से कम एक 0 तो मिल जाए। हमको मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई है तरीका, चलें घटाते हैं, पहले देखते हैं क्या कंडीशन मिल रहा है। इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसमें से ये घटेगा तो एक बार देख लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी और ये b माइनस सी, और इसमें से इसको घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, और इसमें से जब ये जाएगा तो b से b कटेगा, a माइनस सी हो जाएगा, ये a माइनस सी, और इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी a माइनस सी हो जाएगा, ये भी a माइनस सी। क्यों, क्योंकि माइनस सी और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा घटाएंगे तो। और यहाँ पर एज इट इज उतार दे रहे हैं बाकी सबको, 1 b प्लस सी, और ये माइनस a, और ये है सी स्क्वायर ए बी। अब इसमें से a माइनस सी को बाहर कर लेते हैं, इसमें से a माइनस सी को क्या बाहर कर लेते हैं, c माइनस ए को बाहर कर लेते हैं, c माइनस ए को, तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से हम बाहर करते हैं क्या, c माइनस ए को, तो जो बचेगा उसको लिख दें 0 माइनस 1। क्यों, क्योंकि हम c माइनस ए को बाहर किए हैं, जो हमको चाहिए वो बाहर किए हैं, और बाकी को उतार दें 1
बी प्लस सी माइनस ए सी स्क्वायर ए बी। एक बार और क्या कर लेते हैं कि इसमें से इसको घटा लेंगे तो 2 को 0 हो जाएगा, तो हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे इसको, एक्सपेंशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ए माइनस बी माइनस सी और ये क्या हो जाएगा सी माइनस ए। और इसमें से इसको घटा ले रहे हैं, किसी में से किसी को घटा लें, इसमें से इसको घटाने चाहे किसी में से घटा दें, चले इसी में से इसको घटा ले रहे हैं तो ये 0 और ये 1 और ये सी। इसमें से अगर ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 और इसमें से ये जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और इसमें से ये जाएगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको एडिटिव उतार दें माइनस ए और ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू ये कितना लिख दें ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। और अब तो एक्सपेंशन कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये थर्ड फर्स्ट पॉजिटिव यानी कि -1 इंटू ये और ये छूट जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये सी स्क्वायर माइनस ए बी। और इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सी का और घटा लेंगे, तो सी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस ए सी और ये माइनस बी सी और ये माइनस सी स्क्वायर। अब ये ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ये सी स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी है और माइनस सी है तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये हमको लाना था बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर ऐसे देख कीजिए कि ए प्लस बी सी बी प्लस सी ए प्लस सी बराबर 4ab सी। मैं ले लेता हूँ फिर LHS बराबर कितना है ए प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी। अब देखिए अगर थोड़ा सा तो अगर हम R1 R2 R3 को अगर जोड़ दें, चाहे इसको भी अगर जोड़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, C1 C2 C3 को अगर जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा देख लें, मिल जाएगा हमारा 2a प्लस बी 2b प्लस सी 2a प्लस सी। 2 को बाहर कर लेंगे, जोड़ लेते हैं ना, और नहीं तो इसको भी अगर जोड़ लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ करके दिखा दे रहे हैं। चलें इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा इसको तो कितना हो जाएगा 2b प्लस सी और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस सी। और क्या किए हैं यहाँ पर लिख देंगे हम ये जोड़े हैं इसको थोड़ा सा मैं वही काम कर लिया ना, मैं जोड़ लिया हूँ किसको, इन सबको जोड़ा हूँ R1 R2 इसको जोड़ लिए। चलिए भाई कोई बात नहीं है, तो ये हो जाएगा R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं C1 को जोड़ना चाह रहा था मैंने कॉलम वाले को, लेकिन जोड़ लिए हैं R1 मैंने रो वाले को तो भी छोड़ दिए, कोई बात नहीं। और बाकी सबको उतार दें, इसको जोड़ दिए हैं और जोड़ने के बाद जो ये आया उसको लिख दिए हैं, बाकी को उतारने a प्लस बी प्लस सी। अब उसके बाद इसमें से 2 को बाहर कर ले रहे हैं, तो 2 को अगर बाहर कर लेंगे तो जो बचेगा उसको हम लिख दें, क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस बी, ये भी है a प्लस बी और ये भी है b, ये b प्लस सी और ये है b और फिर ये भी क्या है b प्लस सी और ये है a प्लस सी और ये है a और ये है c। उसके बाद हमको मैक्सिमम 0 बनाना है, मैक्सिमम 0 बन जाएगा तो हम उसका एक्सपेंशन कर दें, क्योंकि अगर डायरेक्टली इसका एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत मतलब कि मेहनत करने के बाद ये 4abc आएगा। कभी कभी हो जाता है जल्दी से भी, लेकिन वो ज़्यादातर केस में ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है उसमें। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब देख लें इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो आ जाएगा ना एक 0 यहाँ पर, तो कर लेते हैं
इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 और इसमें से भी इसको घटा लेंगे अगर तो a हो जाएगा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो घटा ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको घटाएंगे तो a, फिर इसमें से इसको घटा ले रहे हैं तो इसमें से ये जाएगा तो हो जाएगा c और इसमें से ये जाएगा तो हो जाएगा -c और इसमें से ये घटेगा तो c हो जाएगा और इसमें से ये घटेगा तो a - c और बाकी को उतार लें b + c और ये c। क्या किए हैं, इसमें से इसको घटाए हैं और इसमें से इसको घटाए हैं, तो इसका मतलब कि हम r1 के स्थान पर लिखे हैं r1 - r2 और r2 के स्थान पर लिखे हैं r2 - r3। अब एक बार और देख ले रहे हैं, बस क्या करते हैं ना कि इस वाले पोर्शन में से इसको घटा लेंगे अगर तो एक और 0 मिल जाएगा। ठीक है, घटा ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 × 0ab और क्या कर ले रहे हैं, इसमें से इसको घटा ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 0, इसमें से ये घटेगा 0 और इसमें से अगर ये घटेगा तो सिर्फ a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस से प्लस ये खत्म हो जाएगा। इसमें से अगर ये घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा b, बाकी को उतार रहे हैं c a - c और ये क्या हो जाएगा c। क्या किए हैं, इसमें हम C2 के स्थान पर लिखे हैं C2 - C3। अब 2 0 आ गया, अब एक्सपेंशन कर देना तो 2 × एक्सपेंशन कर दें। एक्सपेंशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, तो C × ये और ये छूटेगा तो हो जाएगा AB और माइनस कितना हो जाएगा AB। थोड़ा सा देख लें कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, AB थोड़ा सा देख ले रहे हैं, कुछ मिस्टेक तो हम नहीं ना किए हैं क्योंकि ये तो 0 आ जा रहा है, a - ab 0। देख लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक होगा तो अभी हम सुधार लेते हैं। यहाँ पर बस मिस्टेकिंग है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -a हो जाएगा ना, बस यही गलती था। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये ab और ये माइनस के बजाय +ab हो जाएगा। बस ये क्या हो जाएगा ab 2ab यानी कि 2abc और इंटू 2 यानी कि 4abc बराबर RHS प्रूव्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिद्ध करना है b + c b c a c + a c a b a + b बराबर 4ab c। तो मैं LHS पोर्शन ले लिया हूँ। अब उसके बाद इसमें भी वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को, ये b + c है, इसको जोड़ दें तो 2b + c हो जाएगा 2, तो इसमें से 2 को बाहर कर ले रहे हैं और फिर उसके बाद देखें, चले कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, इसको पूरा को जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2b + c और ये हो जाएगा 2 और c + a और फिर ये हो जाएगा 2a + b और बाकी को उतार लें, b c + a b c और ये a + b। इसमें से 2 को चाहे तो बाहर कर लें, इसमें से 2 को अगर बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, b + c + a + b और ये कितना है b c + a c और ये क्या है a + b, सॉरी b a + b, ये ठीक। मतलब ये लाइन उतार लिए हैं और ये लाइन उतार लिए हैं। अब अगर चाहें तो कहीं 0 बनाना तो 0 अगर बन जा रहा है तो बना लें और नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंशन में कर देंगे तो कोई बात नहीं है। तो देख रहे हैं अगर इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे 0 तो हो जाएगा ना, और इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा। चलें कर दे रहे हैं, एक बार कर दे रहे हैं, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा दें एंड डायरेक्टली अगर इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो भी कोई बात नहीं। चले घटा दे रहे हैं इसमें से 2 और इस वाले में से इसको अगर घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो c हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 0 हो जाएगा और इसमें से ये घटेगा तो a हो जाएगा। और देख पा रहे हैं ये तो अब कहीं कोई रहने दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा b c + a c और ये b और ये a + b। अब एक्सपेंशन कर दे रहे हैं, a को 0 मिला ना, इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये इसके सापेक्ष करेंगे तो c × ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन छूटेगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा
इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा c प्लस ए इंटू ए प्लस बी और माइनस तो ये लिखें c इंटू ये वाला पोर्शन ये छूट गया तो इसमें और माइनस कितना कर दें, bc कर दें और उसके बाद ये वाला है हमारा ये ब्रैकेट है ये। अब उसके बाद ये 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दे रहे हैं और प्लस a इंटू करेंगे ये वाला पोर्शन तो ये छूटेगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो bc और माइनस c स्क्वायर माइनस ac बस एक लाइन और इक्वल टू 2 टाइम्स ये हो जाएगा c और इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये ac और ये प्लस bc और ये प्लस a स्क्वायर और ये प्लस ab और ये माइनस कितना है bc ये वाला पोर्शन है और ये तो ख़त्म है, ये ख़त्म है और ये हो जाएगा प्लस abc माइनस ac का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c। एक स्टेप और इसको मिटा ले रहे हैं इधर वाला पोर्शन इक्वल टू 2 टाइम्स अंदर c का गुणा कर दें, अंदर c का गुणा कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा ac का स्क्वायर और प्लस bc का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c और ये प्लस abc और ये माइनस bc का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस abc माइनस ac का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c। अब देख लेते हैं जो कटने वाला टर्म है उसको काट लें, बाकी को छोड़ दें। तो देख लें bc का स्क्वायर a स्क्वायर c ac का स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 2abc बराबर कितना हो जाएगा 4abc बराबर क्या RHS प्रूव्ड। और ये पूछा गया है 7वां क्वेश्चन जो है, 7वां क्वेश्चन पूछा गया है 2014, 17, 22 मतलब बहुत एक अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल का मतलब कि इसको डायरेक्टली भी अगर हम एक्सपेंशन कर देंगे तो भी आ जाए, क्योंकि ये बहुत इसका मतलब नहीं निकला है तो एक्सपेंशन करना ही पड़ा। डायरेक्ट भी अगर एक्सपेंशन कर देते तो भी कोई बात नहीं है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और 8 भी स्टेटमेंट यही है, सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए बी सी ए सी ए बी इक्वल टू लाना है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो इसमें अगर देखें हम तो इसमें फैक्टर के मतलब कि गुणनखंड के रूप में तो ये है नहीं, मतलब ये एक व्यंजक है बस, मतलब कि फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली भी इसका एक्सपेंशन कर देंगे तो भी आ जाएगा, और नहीं तो प्रॉपर्टी अगर लगा कर करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। प्रॉपर्टी लगाते हैं और जिस प्रकार से दिखता है ये वाली साइड जो लाना होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रॉपर्टी लगा करके उस वैल्यू को ला देते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट अगर एक्सपेंशन भी कर देंगे तो भी ये आ जाएगा। तो चलें देख लेते हैं, दोनों ही तरीके से देख ले रहे हैं। तो हम ले रहे हैं LHS। तो LHS में फर्स्ट काम ये हम कर लेते हैं कि ये जो है इसी के रिस्पेक्ट में LHS को पहले मैं लिख दूँ a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, और ये है बी सी ए बी। इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दे रहे हैं, और नहीं तो किसी के भी इसके रिस्पेक्ट में, चाहे इसके किसी के, चले हम इसी के रिस्पेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये क्या है, अगर इसके रिस्पेक्ट करेंगे तो ये क्या है 1 3 पाई टू से चालू होगा तो c इंटू ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन छूटेगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन छूटेगा, तो इसका प्रोडक्ट इसमें कर ले रहे हैं, ये बी सी ए है तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस ए बी प्लस ए सी और माइनस इस प्रोडक्ट घटा दें तो सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक, ये सी और यहाँ पर माइनस ए इंटू, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन छूटेगा, इसका गुणा कर दें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी ये और माइनस ये कितना हो जाएगा बी सी और ए बी, यानी कि बी सी माइनस ए बी और लास्ट है प्लस बी। तो जब बी करेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन छूटेगा, तो
तो इसका गुणा करेंगे तो AC प्लस बी सी और माइनस, तो ये हो जाएगा AC प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी। बस अंदर गुणा कर लें इसका। अंदर गुणा करने के बाद जो है कि देख लें जो दिखाई देगा वो ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये ए बी सी और प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस सी का क्यूब और ये हो जाएगा माइनस ए सी का स्क्वायर। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर और माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी सी और ये प्लस ए स्क्वायर बी। इसका गुणा कर दें तो प्लस ए बी सी और ये प्लस बी स्क्वायर सी और माइनस बी का क्यूब और माइनस बी स्क्वायर सी। तो देख लें जो बचा है उसको लिख दे रहे हैं। देख लें ए बी सी तो ये हमारा ए बी सी 3 जगह रहना चाहिए और एक ये भी, तो ये हो जाएगा 3 ए बी सी और माइनस ये देख लें माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये वाला पोर्शन तो आ गया। अब बाकी सब टर्म कट जाएगा। देखें ये ए सी का स्क्वायर, कहीं ए सी का स्क्वायर निगेटिव साइन के साथ होगा, कहीं ए स्क्वायर बी होगा, पॉजिटिव निगेटिव कट करके खत्म हो जाएगा और ये बी स्क्वायर सी और ये बी स्क्वायर सी कट करके खत्म हो गया। तो ये हमारा प्रूव्ड बराबर RHS। तो ऐसे भी इसको जल्दी से किया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो भी आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी भी लगा करके यहाँ पर दिखा दे रहे हैं हम। तो प्रॉपर्टी में कर क्या दे रहे हैं, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ये उतार दें बी सी ए बी। और क्या किए हैं इसमें C1 और C3 को ऐड करके C1 के स्थान पर लिख दिए। C1 C3 को ऐड करके C1 के स्थान पर लिख दिए हैं। अब इसमें से a प्लस बी प्लस सी को बाहर कर दे रहे हैं। बाहर अगर कर देंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 1 1 बी सी ए बी। बस अब उसको एक्सपेंशन कर दें। एक्सपेंशन करने का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी और इसमें से इसको घटा करके कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा ये हमको लाना है। अगर डायरेक्टली भी कर दे रहे हैं तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी अगर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फैक्टर तो हमको करना नहीं है। चलें डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ। तो ये लिखेंगे 1 इंटू ये और ये छूटेगा तो हो जाएगा हमारा बी सी माइनस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर। फिर माइनस 1 इंटू, इतना इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा ये और ये, तो हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस ए सी। फिर उसके बाद ये कर देंगे तो प्लस 1 इंटू ये और ये छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब उसके बाद बराबर ए प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा हमारा ये क्या हो जाएगा ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा प्लस ए बी ये वाला प्लस बी सी और प्लस ए सी, ये ऐसा कुछ। इसमें से माइनस को बाहर कर लें अगर, तो माइनस को अगर बाहर कर लें तो कितना हो जाएगा ये ए प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ये सी ए। ये जो है ये फार्मूला होता है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का ये सूत्र होता है। माइनस का अंदर गुणा कर देंगे वाला जो माइनस है, तो ये हो जाएगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और इसको भी जो पूछा गया है 2014, 17, 18, 19, पिछले 17, 23 में भी इसको पूछा गया है। सवाल का स्टेटमेंट ये है, सिद्ध कीजिए कि
a प्लस बी प्लस 2c, c a b प्लस c प्लस 2a, a b b c प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। अब इसको डायरेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर करेंगे तो ये एक ऐसा व्यंजक मिलेगा जो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में होगा नहीं, तो फिर गुणनखंड करके इतना लाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम होगी अगर डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो अगर ये लाना होता एक्सपेंशन के फॉर्म में लाना होता, मतलब फैक्टराइजेशन के फॉर्म में अगर नहीं रहता तो डायरेक्ट हम एक्सपेंशन भी कर देते तो आ जाता, लेकिन तो भी मेहनत करना ही पड़ता है। डायरेक्ट एक्सपेंशन में ज़्यादातर सवालों में मेहनत करना पड़ता है, और प्रॉपर्टी लगा करके सवालों को हल कर लेते हैं तो जल्दी से थोड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हम ले लेते हैं सॉरी LHS है हमारा a प्लस बी प्लस 2c सॉरी a b प्लस c प्लस 2a a b b c प्लस a प्लस 2b, मैं ये साइड ले लिया हूँ। अब उसके बाद हमको a प्लस बी प्लस c के फॉर्म में चाहिए, तो अगर हम करते क्या हैं, इसको अगर जोड़ेंगे 3c हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 3c, अगर इसको जोड़ते हैं तो 2a प्लस 2। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको जोड़ करके c1 प्लस c2 प्लस c3 करके और किसी एक के स्थान पर लिख देंगे, चाहे c1 के स्थान पर, चाहे c2, चाहे c3। तो c1 के स्थान पर लिख देंगे। क्या करना है, नीचे लिख लें, क्योंकि अभी थोड़ा हो सकता है कि इस सवाल में ज़्यादा जगह की जरूरत पड़े। तो इसको जोड़ लेते हैं, इसको तो हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस c। अगर इसको जोड़ रहे हैं मतलब क्या, ये फिर ये जोड़ेंगे तो फिर वही हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस c, और इसको भी जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस c, और बाकी को एज इट इज उतार दें, a b प्लस c प्लस 2a प्लस a b, और ये क्या हो जाएगा c प्लस a प्लस 2b। और क्या किए हैं ये तो लिख दें, जो किए हैं ये लिख दे रहे हैं। तो c1 के स्थान पर लिखे हैं c1 प्लस c2 प्लस c3। अब इधर करते हैं। अब इसमें देख लें ये तो 2 तो रहना ही चाहिए, तो चलिए ये वाला पोर्शन पूरा बाहर निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा बराबर 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस c, और जो बचा उसको लिख दें 1 1 1 1, और ये a, और यहाँ पर है b प्लस सी प्लस 2a, b प्लस सी प्लस 2a, और ये है a, और ये क्या हो जाएगा b और c प्लस a प्लस 2b, c प्लस a प्लस 2b। अब उसके बाद करते क्या है, जब 1 1 मिल जाता है तब तो घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटा लें, 2 जीरो बना करके उसके बाद एक्सपेंशन कर देंगे, क्योंकि अभी हमको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चाहिए, तभी जाकर के क्यूब होगा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस a का होल स्क्वायर तो हम लोगों को मालूम है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो इसलिए अब डायरेक्टली हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भी आएगा उसको देख करके हम लोग जान जाएंगे कि हाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है, फैक्टराइजेशन करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें से घटा लेते हैं, इसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से अगर ये जाएगा तो हो जाएगा 0, और इसमें से अगर ये घटेगा तो हो जाएगा कितना, माइनस माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि इसमें से घटा लें कि देख लेते हैं, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा ये वाला पोर्शन, किसी में से घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें से ये घट जाएगा तो हो जाएगा, चले ये इसमें से इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 0, और इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो माइनस बी माइनस सी और माइनस ए, और इसमें से ये जाएगा तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी, और इसमें से ये घटेगा तो 0, और इसमें से ये जाएगा तो फिर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और फिर इसमें से ये जाएगा तो 0, और इसको एज इट इज उतार दें 1ab। और यहाँ पर क्या लिखना है, सामने जो हमको लिखना है वो लिखना है r1 के स्थान पर r1 माइनस r2, और r2 के स्थान पर r2 माइनस r3। यहाँ पर लिख देंगे r1 के स्थान पर r1 माइनस r3 के स्थान पर r3 माइनस r2, और r2 के स्थान पर r2 माइनस r1, यही मैं किया हूँ। अब
इसमें देख लें, इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा और इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। बचा जो उसको लिख दें, ये 1 0 0 और ये a 1 और ये -1 और ये हो जाएगा b 0 और ये 1। देखिए कितना छोटा हो गया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और इसको हम इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दे रहे हैं, तो क्या कर लेंगे यहाँ पर 1 इंटू ये और ये छूटेगा, तो हो जाएगा 1 और -0 और बाकी तो ये 0 0 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देख लें तो 1 ही हो रहा है ना, तो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर RHS प्रूफ। यही हमको सिद्ध करना था। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी 2013, 15, 19 में पूछा गया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस a 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो फिर एक बार मैं बता दूं कि डायरेक्ट अगर एक्सपेंशन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तो गुणनखंड के फॉर्म में इस फॉर्म में तो आएगा नहीं, वो अलग अलग पद के फॉर्म में आएगा, तो फिर उसका फैक्टराइजेशन करके इतना लाना पड़ेगा जो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे तो बेटर रहेगा। और प्रॉपर्टी इस प्रकार से कुछ अप्लाई करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी कॉमन होता हुआ दिखाई दे। चलें हम इस साइड को ले लेते हैं LHS। LHS में मैं उतार लूँ पहले a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b इक्वल टू, ये देख लें अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये माइनस बी प्लस 2b प्लस बी हो जाएगा माइनस सी प्लस 2c प्लस, यानी कि a प्लस बी प्लस सी भी बन जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो जब जोड़ते हैं तो कहीं भी लिख देते हैं। अगर इस पूरा को जोड़ रहे हैं तो R1 के स्थान चाहे R2 के स्थान पर चाहे R3 किसी के भी स्थान पर लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसको उतार दें 2b 2c, यहाँ पर b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। क्या किए हैं उसको तो लिख दिया जाए, जो प्रॉपर्टी अप्लाई किए हैं उसको हम लिख दे रहे हैं। तो हम किए हैं R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखें, बस यही किए हैं। अब करते क्या है कि एक स्टेप में a प्लस बी प्लस सी को हम बाहर कर लेते हैं, जो बचा उसको लिख दे रहे हैं। तो यहाँ बचेगा 1 1 1 और ये हो जाएगा 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b। ये अब उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये तो 1 1 1 हो गया, तो अब तो घटाना ही पड़ेगा हमको। और वैसे भी होल क्यूब लाना है तो एक बार तो आ चुका है ना, तो होल स्क्वायर और हमको चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, अगर इसको एक्सपेंशन भी कर देंगे तो देख करके हम जान जाएंगे कि वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वो है वैल्यू की नहीं है, तो इसलिए फैक्टराइजेशन करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं। तो बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी और हम घटा लेते हैं। तो किसी में से किसी को घटा लें कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इसको घटा ले रहे हैं, इसमें से इसको घटा ले रहे हैं। तो इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0। और इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देखें ना, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। और इसमें से अगर इसको भी घटा लेते हैं तो भी, तो इसमें से अगर इसको भी हम घटाएंगे, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी। इसमें से इसको घटाना है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी। और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। और इसमें से जब ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी। तो ये भी हो जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी। और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0। और इसको एडजस्टिव उतार दें तो 1 2b और ये है 2c। क्या किए हैं, C3 के स्थान पर C3 माइनस C2 किए हैं
और C2 के स्थान पर C2 माइनस C1 किए। अब इसमें से a प्लस बी प्लस सी और इसमें से a प्लस बी प्लस सी बाहर कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, और जो बचा उसको लिख दें 1 2b और ये 2c, 0 -1 0 0 1 -1। इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दें, बस काम खत्म। तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और इसके रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये 1 इंटू ये और ये छूटेगा, तो हो जाएगा 1 - 0, ये 1 ही तो हो रहा है, तो बराबर कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर RHS। ये हमको प्रूव करना था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है शारीरिक विधि से दिखाइए कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट है ए बी प्लस सी, बी का कोऑर्डिनेट है बी सी प्लस ए, और सी का कोऑर्डिनेट है सी ए प्लस बी। संरेख है, तीनों बिंदुओं को हमको क्या दिखाना है? संरेख दिखाना है। तो संरेख दिखाना का मतलब कि इन तीनों बिंदुओं से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल की एरिया 0 दिखा देंगे तो संरेख हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट मेथड से हमको सिद्ध अगर करना है तो ट्राइंगल की एरिया को क्या दिखा दे रहे हैं? 0 दिखा दे रहे हैं। और ये भी हम पढ़े हैं कि तीन बिंदु अगर संरेख हैं तो ऐसे ये दिखा देना हमको, ये लिखेंगे इसकी वैल्यू ये यहाँ पर इसको लिख लेते हैं a b प्लस सी, और यहाँ पर लिख देंगे b c प्लस a, और यहाँ पर लिख देंगे c a प्लस b, और ये 1 1 1। अगर इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अर्थात करके भी लिख देंगे, यहाँ पर संरेख है अर्थात इतना बराबर 0। अगर इतना बराबर 0 ला देंगे तो भी मतलब सिद्ध करना है हमको इतना संरेख है, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी लानी है? 0 के बराबर। अगर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि तीनों बिंदु संरेख है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अब ये साइड LHS। तो LHS है हमारा a b c b प्लस सी b प्लस सी c प्लस a प्लस b 1 1 1। अच्छा, अब इसके बाद अगर देखें हम इसको अगर जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो ये हम बराबर कितना कर दें? इसको जोड़ करके और इसी के स्थान पर लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा a b c, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। इसको भी जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। इसको भी जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और ये है 1 1 1। क्या किए हैं? C2 के स्थान पर लिख दें C1 प्लस C2। अब इसमें से ये बाहर कर लेते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा a b c 1 1 1 1 1 1, और इसका मान तब क्या हो जाएगा? ये दो कॉलम इक्वल हैं, तो इसलिए इसका मान जो हो जाएगा 0, और 0 का इसमें गुणा कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 0। क्यों किया है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो C2 है वो C3 के क्या है? इक्वल है, ऐसा हुआ है इसलिए। तो हो जाएगा बराबर 0 लिख देंगे लास्ट में, बराबर ये RHS। अतः बिंदु A B C क्या है? संरेख हैं। ये हमको प्रूव करना था, प्रूव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है, सॉल्व पढ़ देते हैं। सॉल्व में कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, और एक डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है 3 + x 1 2 5 7 + x 5 2 6 3 + x बराबर 0 दिया गया है। तो हमसे कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें, अगर इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तो x के फॉर्म में यह एक 3 घात वाला समीकरण बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी के सापेक्ष अगर एक्सपेंशन करते हैं तो ये और ये छोड़ना पड़ेगा, तो इतना इंटू ये प्रोडक्ट करेंगे तो x² इसमें से मिलेगा, और फिर 3 + x का उसमें गुणा करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन x के फॉर्म में बनेगा। तो थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करने के लिए थोड़ा मेहनत हमको करना पड़ेगा, इसलिए कोई अगर प्रोसेस अप्लाई कर लेते हैं कि जल्दी से हो जाए तो बेटर रहेगा। तो हम इसको लिख दिए हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो दिया गया है उसको मैं लिख दिया हूँ। अब उसके बाद थोड़ा सा सोच लें, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्सपेंशन तो डायरेक्ट तरीका एक है ही, वो तो सबके लिए होता है, बस उसको इसलिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जाता है कि उससे जो सवाल हमारा होता है वो लेंदी हो जाता है। तो देख लेते हैं, अगर इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 7 5 12 पर 17 नहीं हो पा रहा है।
अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो x प्लस 2, इसमें से इसको अगर घटा लेंगे तो ये भी x प्लस 2, लेकिन यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसमें से अगर इसको घटा लेंगे तो x प्लस 1 0। हाँ, ये वाला जो है इसमें से इसको घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स है, और इसमें से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। अच्छा भी हो गया, एक 0 ही मिल गया। और इसमें से अगर इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा -1 माइनस एक्स है, और बाकी को उतार लें 1 7 प्लस एक्स है, और ये हो जाएगा 6, और ये 2 5, ये 3 प्लस एक्स है, और इक्वल टू 0। क्या अप्लाई किए हैं प्रोसेस को यहीं पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा उधर जगह की हमको ज़रूरत है। क्या किए हैं, इस R1 के स्थान पर हम लिखे हैं R1 माइनस R3 को, R1 में से R3 को घटा लिए, R1 में से R3 को घटा लिए। अब देखिए अगर हम तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक और 0 मिल जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। तो चलें इसको जोड़ करके और इसी के स्थान पर लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइड, क्या करें इसको उतार ले रहे हैं 1 प्लस एक्स 1 2, और इसको भी उतार ले रहे हैं 0 7 प्लस एक्स, और ये है 5, और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। और वहाँ पर लिख रहे हैं साइड में क्या किए, किसको C1 और C3 को जोड़े हैं, C3 के स्थान पर लिखे हैं, तो C3 बराबर C1 प्लस C3। बस एक बार और कर दें, तो अब क्या करना है, इसी के रिस्पेक्ट में एक्सटेंशन कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये छूटेगा, इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 5, और माइनस 7 बचे 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक एक्स का मान तो -1 हो जाएगा, इसको छोड़े रह रहे हैं ऐसे, और ये हो जाएगा हमारा 7x और प्लस 7 बचे 35 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस 35 इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स और ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 5 12x इक्वल टू 0। इसमें से भी x निकाल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, इसमें से x अगर बाहर कर दें तो x प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। तो x का मान क्या आ जाएगा 0, x का मान कितना आ जाएगा 0 -1 -12, यही हमारा x के लिए वैल्यू हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, और इसको 2017 में पूछा है। कह रहा है समीकरण निकाय। समीकरण निकाय का मतलब ये होता है कि जब कई समीकरण एक साथ हो जाते हैं, एक सिस्टम हो जाता है, उसी को निकाय कहते हैं। तो दिया है हमको कि समीकरण निकाय 2x - y = 7, 3x + 5 = 6, सॉरी 5y है यहाँ पर, इक्वल टू 6 को क्रैमर विधि से हल कीजिए। तो मैं एक दिन डिस्कस इस पर कर रहा था कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको ऐसे इक्वेशन देता है, और इसको डिटर्मिनेंट मेथड से भी मैंने सॉल्व करना बता दिया। उसी डिटर्मिनेंट मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रैमर विधि भी कहते हैं, क्योंकि क्रैमर ने ही जो है कि उसको सॉल्व करने का वो तरीका दिया था, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, क्रैमर विधि कहते हैं। तो इससे हल कैसे करते हैं क्रैमर विधि से, तो सबसे पहले करते क्या है कि हम जो है एक डिटर्मिनेंट डी लिखते हैं, और वो जो डी लिखते हैं वो क्या होता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंटों का एक डिटर्मिनेंट होता है। तो हो जाएगा 2 3 -1 5, ठीक। और इसको सॉल्व करके लिख दें, तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और -3 यानी कि 3 इक्वल टू कितना हो गया 13, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका जो जवाब होगा, क्योंकि सारा कुछ बताया जा चुका है कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है। तो डी नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब उसके बाद यहाँ पर D1 लिख लें चाहे dx लिखें, दोनों बात एक ही है। D1 लिखें चाहे dx लिखें, संकेत बताया गया। और इसकी मीनिंग क्या होती है, D1 लिखेंगे का मतलब कि फर्स्ट, ये 1 दिखा रहा है कि फर्स्ट के स्थान पर हमको ये लिख देना है, यानी कि ये
7 6 और बाकी जो हमारा सेकंड वाला है एज इट इज -1 5। और dx ये बताता है कि जो x वाला पोर्शन है उसके स्थान पर 7 6 लिख दें और बाकी को एज इट इज कोफिशिएंट को उतार दें। तो दोनों में से कुछ भी लिख देंगे, बस मीनिंग को समझ लेना है। 7 × 5 = 35 और -6 यानी कि +6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 41। अब उसके बाद d2 लिखें चाहे dy लिखें, दोनों बातें किए थे। d2 का मतलब ये होता है कि जो सेकंड कॉलम है उसके स्थान पर इसको लिख देना है, बाकी एज इट इज कोफिशिएंट को रहने देना है। और dy बताता है कि जो y वाला पोर्शन है उस y वाले पोर्शन के स्थान पर इसको 7 6 को लिखें और बाकी को एज इट इज रहने दें। तो यहाँ पर लिख देंगे डिटरमिनेंट 2 3 को एज इट इज उतार दें और उसके बाद लिख देंगे 7 6, बस चालू कर देंगे। तो 6 दूना के 12 -7 = 21, तो 12 9 21 -9 हो जाएगा। तो अब उसके बाद x के लिए फार्मूला होता है dx/d और dx की वैल्यू है 41 और बटे में d का मान हमारा कितना है 13 और y के लिए फार्मूला होता है dy/d और dy की वैल्यू है -9 और बटे में 13। तो ये हमारा लास्ट में उत्तर लिख देंगे x बराबर 41 बटे में 13 और y बराबर -9 बटे में 13। ये उत्तर हो जाएगा। ये क्रैमर विधि से इसका सॉल्यूशन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है कि दिए गए शीर्ष बिंदुओं A का कोऑर्डिनेट है 2 7, B का कोऑर्डिनेट है 1 1, C का कोऑर्डिनेट है 10, 8 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC के शीर्षों का निरसांक A का निरसांक 2, 7, B का निरसांक 1 1, C का निरसांक 10, 8। तो हमको क्या ज्ञात करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या लिखते हैं? हाफ और मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 7 1 1 10 8 और यहाँ पर लिख देते हैं सबके साथ 1 1 1। बस हल कर लें इसको। हाफ मॉड ऑफ उसको एक्सपेंशन कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर चाहें तो 2 ठो 0 बना लेंगे तो और बेटर रहेगा। बना ले रहे हैं इसमें से इसको घटा लेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, 8 में से 1 जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0। फिर 1 में से 2 जाएगा -1, 1 में से 7 जाएगा -6 और ये हो जाएगा 0 और ये 2 7 1 हम उतार दे रहे हैं। अब इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हाफ और ये मॉड ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे? मॉड लिखे, वो डिटर्मिनेंट नहीं है तो हाफ मॉड क्या हो जाएगा? इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 × क्योंकि फर्स्ट थर्ड का वो एलिमेंट है इसलिए 1/3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा और 4 एक सम संख्या इसलिए पाई से स्टार्टिंग होगी। तो ये 1 × ये और ये छूटेगा तो हो जाएगा -7 और -+ 9 × 6 = 54 तो हो जाएगा +54 और बाकी तो 0 हो जाएगा। ये सब 0 है तो ये 0 0 हो जाएगा, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। ये मॉड है मतलब अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव आ जाएगी तो उसको भी पॉजिटिव हमको लेना है, ये उसकी मीनिंग है। तो ये 54 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 47 हो जाएगा। क्या? तो हो जाएगा 47, वो भी पॉजिटिव है इसलिए मॉड लेना, मतलब कि मॉड के बाहर आएगा तो डायरेक्टली वो बाहर हो जाएगा। तो 47 और बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 47 का आधा अगर कर देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई। अगर वर्ग इकाई तो 47 का आधा कितना हो जाएगा? 23.5 तो 23.5 वर्ग इकाई लिख देंगे यहाँ पर वर्ग इकाई, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो दीर्घ लघुत्तरी प्रश्न है उसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 और मैं एक चीज़ इंफॉर्मेशन दे दूं कि कल कौन सी तारीख है? कल है आज 28/1/2024 को शाम तक डिटर्मिनेंट का जो
एक और हम वीडियो बनाएंगे और उस शाम तक हम सेंड कर देंगे, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये सुबह तक हम सेंड कर देंगे। तो कल सब मिला जुला करके हमारे कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट हम लोग कल शाम तक ख़त्म कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रही है तो उसको फास्ट करके आप देख सकते हैं, लेकिन किसी भी लेक्चर को छोड़ें ना, क्योंकि ये जो है कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलें देखते हैं, देख लेते हैं क्या करना है इसको। हाँ, ये स्टेटमेंट ये है क्वेश्चन नंबर 15 का कि सिद्ध कीजिए कि 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c बराबर लाना है हमको abc + bc + ca + ab, या इसी को लिख देता है, इसी को ये ना लिख करके लिख देता है abc और इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c। तो चाहे ये कहे ऊपर वाला चाहे ये नीचे वाला, दोनों बात एक ही, कुछ भी, क्योंकि abc का अगर इसमें अंदर गुणा कर दें तो यही ऊपर वाला आ जाता है। तो इससे थोड़ा सा ये देख करके इसको आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं, इतना की वैल्यू इतना ला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, LHS में ले लेता हूँ। LHS है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c इक्वल टू, ये दिखाई दे रहा है ना ABC। तो किसी में से, इसमें से A निकाल लेते हैं, इसमें से B निकाल लेते हैं और इसमें से C निकाल लेते हैं। क्या इसमें से A अगर बाहर करेंगे तो 1 + 1/a हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/a, और B हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 1/b, और ये हो जाएगा 1 + 1/b, और ये भी हो जाएगा 1/b। इसमें से C निकाल देंगे तो 1/c 1/c 1 + 1/c। अब उसके बाद इसको जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या कि ये जोड़ना है, यानी कि R1 के स्थान पर लिख देंगे R1 + R2 + R3, ये हो जाएगा A B C, और यहाँ पर हो जाएगा क्या लिखते हैं इसके स्थान पर, सॉरी किसको जोड़ना है, हाँ इसको जोड़ना है ना। तो इस R1 के स्थान पर लिख देंगे 1 + 1/a + 1/b + 1/c, इसको भी जोड़ेंगे तो वही आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, इसको भी जोड़ेंगे तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और बाकी को एचटी उतार दें 1/b 1 + 1/b 1/b, और ये 1/c 1/c 1 + 1/c। अब इसमें से ये वाला पोर्शन को बाहर कर लें, तो अगर बाहर करेंगे तो ये A B C, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/a 1/b + 1/c, और जो बचा उसको लिख दें। यहाँ क्या बचा 1 1 1, तो 1 1/b फिर 1/b c 1/c, और ये 1, और ये 1 + 1/b, और ये 1/c, फिर ये 1 1/b, और ये 1 + 1/c। आगे A B C 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब इसको देख लें कि ये तो 1 1 1 हो गया, तो घटा करके 2 शून्य बना दे रहे हैं। चलिए इसमें से इसको घटा दें और इसमें से इसको घटा दें, तो इसमें से ये जाएगा 0, और इसमें से इसको अगर घटा दे रहे हैं तो -1, और इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो 1, और इसमें से ये जाएगा 0, इसमें से इसको घटा देंगे 1, इसमें से इसको घटा देंगे 0, और बाकी को उतार लें तो 1 1/b 1/c 1/c। बस एक्सपेंशन अब कर दें, तो ये हो जाएगा A B C, और ये 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर देंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 1 × ये, और ये टर्म छूटेगा तो ये हो जाएगा 1 - 0, और बाकी तो 0 हो जाएगा, ये -0 + 0 इक्वल टू ABC, और ये हो जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और ये तो 1 है। अब ये देख पा रहे हैं, ये वाला तो आ गया, अगर ये कहेगा तो बस यहीं पर छोड़ देंगे, अगर ऊपर वाला कहेगा तो अंदर ABC का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा A
बी सी, और इसमें बी सी का गुणा करेंगे तो ए से ए कटेगा तो प्लस बी सी, और ये बी से बी कटेगा तो प्लस ए सी, और ये सी से सी कटेगा तो प्लस ए बी, ये भी आ जाएगा। ठीक, तो बाकी हम एक और लेक्चर जो है कि कल शाम तक सेंड करेंगे, और इसको ये जब चला जाए, सुबह में जब भी चला जाए मैं अपलोड कर दूंगा इसको, और शाम तक इसको जो डिटरमिनेंट है उसको ख़त्म कर लिया जाएगा, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।